नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि इंडियन नेवी के यानी कि भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया जहाज शामिल हो गया है जिसका नाम है आईएनएस मुर्मुगांव। ये एक डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर टाइप का जहाज है। और क्या होता है डिस्ट्रॉयर जहाज, क्या होता है प्रोजेक्ट 15B जिसके अंडर इस जहाज को बनाया गया है, इससे पहले और कौन से जहाज थे, और इंडिया के पास और कितने प्रकार के, भारतीय नौसेना के पास कितने प्रकार के जहाज हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि भाई फोटो कैसी होती है एक डिस्ट्रॉयर जहाज की। तो देखेंगे ये एक डिस्ट्रॉयर जहाज है, तो आज के बाद कभी भी ऐसी फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई ये एक डिस्ट्रॉयर जहाज की फोटो है। ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा, जो कि काफी लंबे जहाज होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, जिनके ऊपर हवाई जहाज आकर लैंड कर सकते हैं। जिनके ऊपर हवाई जहाज आकर लैंड करते हैं और वहां से उड़ान भी भरते हैं, उनको कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये है एक डिस्ट्रॉयर। तो समझते हैं आगे चल के। ठीक है, तो एक डिस्ट्रॉयर क्या होता है दोस्तों? एक डिस्ट्रॉयर ऐसा जहाज होता है जो कि मैन्यूवरेबिलिटी जिसकी फास्ट होती है, यानी कि उसको सही तरीके से बहुत स्पीड में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी से उसको कहीं पर भी घुमा सकते हैं इस वॉरशिप के अंदर। और इसका जो मेन फीचर होता है, वो जो बेड़ा होता है जहाज का पूरा, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जहाज होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अभी मैंने बताया, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसकी सिक्योरिटी में उसको एस्कॉर्ट करता है। ठीक है, तो इनकी स्पीड अच्छी होती है, इनकी मैन्यूवरेबिलिटी फास्ट होती है, यानी कि आप इनको जल्दी से कहीं पे घुमा फिरा सकते हैं। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े जहाज होते हैं, इसलिए आप उनको जल्दी से मोड़ नहीं सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रॉयर होते हैं थोड़े साइज में छोटे होते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को। देख सकते हैं ये बीच में एक एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, और उसके पीछे आपको दिखेंगे डिस्ट्रॉयर्स चल रहे हैं। ये डिस्ट्रॉयर जहाज हैं जो कि सिक्योरिटी दे रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा जहाज होता है, उसको जल्दी से मोड़ा या घुमाया नहीं जा सकता। अब एक डिस्ट्रॉयर जो होता है उसको देखेंगे कि भाई उसकी क्लास क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, अभी जो मुर्मुगांव डिस्ट्रॉयर शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, उसको विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये जो क्लास होती है आखिर ये क्या होती है। जो भी डिस्ट्रॉयर या जो भी जहाज एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, सिमिलर टाइप के जहाजों को उस एक क्लास से बताया जाता है। और वो क्लास क्या होती है? वो क्लास होती है दोस्तों, जो एक लीड जहाज जो होता है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जहाज होता है, लीड शिप होता है उस पूरे सेगमेंट का, उसके नाम से पूरी कैटेगरी को जाना जाता है। जैसे कि ये जो डिस्ट्रॉयर की क्लास है, ये है विशाखापट्टनम क्लास, और ये है मुर्मुगांव शिप। ठीक है, जहाज का नाम है मुर्मुगांव, क्लास कौन सी है? विशाखापट्टनम क्लास। दरअसल ये एक सेम तरह के जहाज हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट, जो लीड, जो सबसे पहले आया था जहाज, वो कौन सा था? सबसे पहले आने वाला जहाज था विशाखापट्टनम जहाज। तो अब जो इस तरह के सिमिलर तरह के जो भी जहाज आएंगे, उनको कहा जाएगा ये विशाखापट्टनम क्लास के जहाज हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास के जहाज हैं। तो आईएनएस मुर्मुगांव जो है वो एक विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले सबसे पहला जो इस प्रकार का डिस्ट्रॉयर आया था वो था विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम। और इससे पहले कौन से हमारे पास डिस्ट्रॉयर हैं? इससे पहले इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो है कोलकाता क्लास के, जो कि 15A, प्रोजेक्ट 15A के अंडर बने हैं। तो यानी कि ये जिस प्रोजेक्ट के तहत इनको बनाया जा रहा है उसका कोड नेम है। तो उसी तरह से प्रोजेक्ट 15B के अंदर आपको बनते हुए मिलेंगे विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं, वो बनते हुए दिखेंगे। और ये किस प्रकार के हैं? ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट 15B के अंडर इनको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें और कौन से जहाज हैं? ये पहला जहाज है विशाखापट्टनम, इसीलिए इनकी क्लास विशाखापट्टनम है। मुर्मुगांव सेकंड, उसके बाद इंफाल और सूरत इसके अंदर आने वाले और जहाज होंगे। ठीक है, अब इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आखिर क्या है? इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है भाई? जो डिस्ट्रॉयर है, एक तो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी फास्ट होती है, और दूसरा इसका जो डिजाइन है, स्लीकर हल डिजाइन, इसका इस तरह से डिजाइन बनाया गया है, स्टेल्थ टेक्निक से स्टेल्थ डिजाइन इसका बनाया गया है, जिससे कि रेडार के अंदर ये जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। तो रेडार ट्रांसपेरेंट है, रेडार में जल्दी से पकड़ में ये नहीं आएगा। साथ ही में इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसी है? ये 163 मीटर लंबा है और 17.4 मीटर चौड़ा है। यानी कि इस क्लास के सभी जहाज जो होंगे वो इसी लेंथ और ब्रेथ के जहाज होंगे।
साथ ही में ये जो वजन जितना जितना वजन ये डिस्प्लेस करता है वो है 7,300 वजन किलो टन का जो वजन है उसको डिस्प्लेस करता है। और साथ ही में 350 लोगों का स्टाफ इसको चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। और उसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको बोलते हैं टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। याद रखेंगे टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। टोटल एटमॉस्फेरिक जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसका फंक्शन होता है कि जहाज को और जहाज पर जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको बचाता है किससे, ये बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर जो अटैक होते हैं, जो थ्रेट होते हैं, उनसे बचाना इसका काम होता है। एग्जाम में स्टेटमेंट बना के कई बार पूछ लेता है तो याद रखेंगे। उसके अलावा ये मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है। तो कौन कौन सी मिसाइल, बराक 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, और इंडिया की फेमस ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, उनको ये लॉन्च कर सकता है। तो यानी कि एक चलते फिरते ये वॉर प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जो कि हवा में और सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पानी में छोड़ी जाने वाली मिसाइल जिसको टॉर्पीडो कहते हैं। टॉर्पीडो एक दरअसल एक बहुत लंबी मिसाइल होती है, आपने देखा होगा, ये जाके पनडुब्बी में अटैक करती है, ये बहुत लंबी मिसाइल होती है। तो इंडिजिनसली बिल्ट यानी कि स्वदेशी तरीके से बनाई हुई भारत की जो टॉर्पीडो है उसको भी ये लॉन्च करता है। साथ ही में एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी लॉन्च करता है। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल में भी ये लॉन्च कर सकता है। साथ ही में पानी के अंदर जो मिसाइलें लॉन्च करता है यानी कि जहाज़ों को भी ये डुबो सकता है, उनको ऊपर भी वार कर सकता है। उसके अलावा इसका डिज़ाइन जो है ऐसा है कि ये जल्दी से रेडार के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, और इसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी लगी होती हैं, यानी कि ये हवाई जहाज से होने वाले हमलों को भी रोक सकता है, उससे भी लड़ाई कर सकता है। ठीक है, तो एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर दोनों के अंदर ये काम आ सकता है। ठीक है, और जो ऑफिसर्स हैं, जो अफसर हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो है जहाज, ये चलता फिरता एक वॉर प्लेटफॉर्म है, एक ऑफेंस प्लेटफॉर्म है जो कि हाई एंड नेटवर्किंग पर काम करता है। ठीक है, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अब आपको देखने को मिलेगा अब इंडिया के पास टोटल जो है 11 जहाज हो जाएंगे, जिसके अंदर आपकी विशाखापट्टनम क्लास भी शामिल है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास भी आपकी शामिल है डिस्ट्रॉयर्स की। और आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को मिलाकर इंडिया के पास टोटल इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो डिस्ट्रॉयर हमारे पास 11 हो जाएंगे अब, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो 2 हैं। कौन कौन से? आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और साथ ही में हमारे पास जो टोटल पनडुब्बियां हैं वो कितनी हैं? वो हमारे पास 16 पनडुब्बियां हैं इस वक्त। भारत के पास इस वक्त 16 पनडुब्बियां हैं डीजल पावर से चलने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा, हमने पूरा समझा। और एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और पूछता है कि भाई प्रोजेक्ट 75I जो कि इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, ये इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। टॉर्पीडो से संबंधित है, नेवी से नेवी के हेलीकॉप्टर से संबंधित है, सबमरीन से संबंधित है, या फिर फ्रिगेट से संबंधित है। ठीक है, ये या फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फ्रिगेट है, सबमरीन है, टॉर्पीडो है, नेवी है, हेलीकॉप्टर है। इन चारों में से बताएंगे, अटेम्प्ट करेंगे कौन सा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है सबमरीन, यानी कि जो प्रोजेक्ट 75I है इंडिया का, वो इंडिया की जो सबमरीन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट क्लास। और अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, साथ ही में मेल भी कर सकते हैं अगर और भी कोई क्वेरी है तो ये था सेशन दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।